बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम और आप सब देख रहे हैं क्लब 40। मैंने पहले भी कहा है कि क्लब 40 मेरे बारे में नहीं है, हमारे स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट पैनलिस्ट के बारे में नहीं। क्लब 40 इज़ ऑल अबाउट यू। और मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि यहाँ बैठे बैठे हम चाहे बहुत सारी काम की बातें करें, जब तक आप उन बातों को समझेंगे नहीं, उन पे अमल नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी में जो फ़ायदा, जो चेंज हम लाना चाहते हैं वो हम नहीं लेकर आ पाएंगे। More importantly is over the past few weeks or few months, we have spoken about topics like menopause, osteopenia, osteoporosis, osteopenia और osteoporosis के बीच का फ़र्क, T-score क्या होता है, bone mineral density test क्या होता है, osteoporosis और penia के अलामात क्या है और in this case अलामात नहीं हैं. Today I'd like to talk about osteoporotic fractures and their complications. हमने कुछ हफ्ते पहले बात की थी osteoporosis and living with osteoporosis. We also did an episode on living with osteopenia. God forbid, सुनने में तो ऐसा लगता है कि डेथ सेंटेंस सा दे दिया ना डॉक्टर साहिबा ने कि living with osteoporosis, जैसे कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। और हो सकता है कि सुनते वक्त आपको ऐसा लगे कि इट्स नॉट सच अ बिग डील, कोई नहीं, ऐसी चीज़ें तो जी होती रहती हैं और बुढ़ापा है तो वेयर एंड टेयर तो होगा ही। एब्सोल्युटली वेयर एंड टेयर होता है, एज के साथ चेंजेस आती हैं, लेकिन इन चेंजेस के साथ हम कैसे कोप कर सकते हैं, किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, दैट्स द मैजिक ट्रिक। एंड टुडे ख़ास जो हम ज़ोर या एम्फेसिस डालेंगे दैट विल बी ऑन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दीज फ्रैक्चर्स, ताकि आपको भी, मुझे भी, हम सबको ये समझ में आ जाए बात कि सिर्फ फ्रैक्चर पे बात ख़त्म नहीं होती, उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट होती, जो जेब पे भी इफ़ेक्ट होता है, वो कितना ज़्यादा बड़ा और बुरा इफ़ेक्ट है। And to speak on this subject with myself in the studios, I have Dr. Khan Shah Azam, who is a specialist in joint replacement and a trauma surgeon. Assalamu alaikum, Dr. Saab. Welcome, Saab. And thank you for being on this show. Thank you for inviting me. Dr. Saab के साथ हैं बहुत मशहूर एक्टर, एंकर और आजकल वो डिज़ाइनर भी हैं, अपना बुटीक चलाती हैं, वेल रिनाउंड एक्ट्रेस महक अली। अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग फ्रेश एंड ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। आपसे तो हम थोड़ी देर में पूछते हैं ना खूबसूरती और फिटनेस का राज, जो कि हम सभी जानना चाहते हैं। बट गमगीन, मैंने बड़ा गमगीन सा इंट्रोडक्शन दिया अभी। यू नो वी स्पोकन अबाउट सो मैनी थिंग्स, और हमेशा हम अपनी हर बात को ख़त्म करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर पे मैं खामोश हो जाती हूँ। आज मैं खामोश नहीं रहूँगी, एंड आई डोंट थिंक रहना चाहिए। मैं डराना नहीं चाहती, बट एक इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें होती ना डॉक्टर साहब, वर ऑल इन डिनायल। कैंसर दूसरों को होता है, कार एक्सीडेंट्स जी दूसरों की होती है, और हम सिर्फ कहानियाँ सुनते हैं, हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते ये चीज़ें हमसे ज़्यादा दूर नहीं हैं। Which is why today is all about the fractures and the complications. Dr. Saab, I'm going to start with you first. We've spoken about fractures. इतना हमने सीख लिया और समझ लिया कि fractures कुछ ख़ास जगहों पे ज़्यादा होती है। So if you can tell us where these areas are and then what happens afterwards. देखिए बात सारी ये है, क्योंकि जैसे आपने बहुत डिटेल में बता दिया ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। आम जबान में हम उसको कहते हैं, जब हमारे पास कोई आम पेशेंट आता है जो ऑस्टियोपोरोसिस को शायद ना समझ पाए, तो हम कहते हैं कि जी हड्डियों का भुरभुरापन है। ओके, ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ है। कोई चीज़ भुरभुरी हो गई, वो बिल्कुल झड़ना शुरू हो सकती है। अब उसकी नौयत बन लगती है कि आपकी कितना सख्त है, क्या चीज़ है, कितने वक्त में झड़ना शुरू हो। जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स, जो आपने कहा कि जी फ्रैक्चर्स बताऊं पहले कौन से, तो सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर जो होता है ना, रिस्ट पे होता है। okay. जो ये हमारी फोआर्म बोन है, इसके जी कलाई के ऊपर होता क्या है कि ज़रा सा गिरी है, गिरते ही जो था ना हाथ वहाँ से सूज गया। बाद लोग तो कहते हैं जी आम सूजन हो गई, ये हो गया, उनको ये अंदाजा ही नहीं होता कि जी वो अंदर से फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि जोर से लगेगी तो समझ में आएगा ना कि ये तो बिल्कुल एक मामूली सी चोट लगी थी, वो हो गया। जो इससे ज़्यादा बड़ी वो होता है फ्रैक्चर, ये तो हम कहते हैं जब मरीज़ हमारे पास पहली दफ़ा इस फ्रैक्चर के साथ आता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये घंटी बजी है, अब खुदा के लिए आगे एहतियात कर लीजिए कि कोई मेजर फ्रैक्चर ना हो। ये तो अमूमन ये होता है कि फिर भी आपने खींच कर प्लास्टर लगाया, उसके अंदर होकर ट्रीट हो गया। अच्छा, मेजर फ्रैक्चर पे कौन सा वाला है? अब मेजर फ्रैक्चर की जहाँ तक बात आती है वो होते हैं हिप फ्रैक्चर्स, जो बहुत कॉमन है। कमर का फ्रैक्चर, ये वो फ्रैक्चर हैं जो कि उस पे कहिए मरीज को बिस्तर पे लगा देते हैं हमेशा के लिए, हमेशा के लिए भी लगा सकते हैं।
بالکल हमेशा के लिए भी लगा सकते हैं। मतलब ये कि हिप फ्रैक्चर जो है एक वन ऑफ द कॉमनेस्ट फ्रैक्चर है, बड़ा आसानी से वो आएंगे, आकर कहेंगी कि जी मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी डॉक्टर साहब, हमेशा से वजू करती चली आई हूँ पैर ऊपर रखकर बेसन के सिंक के अंदर, हाँ। और आज जब मैंने पैर ऊपर रखा है तो उसके बाद वो नीचे उतरा ही नहीं पैर, ये वो चीज़ है ना गिर जो हम गई। कर ये जाते हैं, बहुत हमें कॉमन एहसास है, नहीं ये होता। बहुत हाँ। कॉमन है। आप अगर पूछेंगी आदत पड़ी हुई है, हमेशा से कर रहे थे, लेकिन उस दिन जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि उसमें माइक्रो फ्रैक्चर बार बार हो रहे थे। माइक्रो फ्रैक्चर वो होते हैं जो नज़र नहीं आते हमको, ठीक है। ये ऑस्टियोपोरोसिस एक मर्ज है, आपने बिल्कुल सही कहा, डरना चाहिए, सही कह रही हैं, थैंक यू। उनको डरना चाहिए क्योंकि ये एक मर्ज है, ये एक ऐसा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है पूरे जिस्म को। तो डॉक्टर साहब इसी केस को अगर हम आगे लेकर चलते हैं, वज़ू कर रही थी खातून, हिप का फ्रैक्चर हो गया, गिर गई, नाउ व्हाट? देखिए अभी दायरे ये फ्रैक्चर हुआ है, इसके बाद ये कहिए कि एक मेजर फ्रैक्चर है, ओके। ठीक है। इसकी मेजर फ्रैक्चर होने की वजह से क्योंकि इसका मेजर सर्जरी करनी होगी। अब जब ये पेशेंट हमारे पास आता है, ये तकरीबन ये समझ लीजिए कि मेरे पास रोज़ के 2 या 3 मरीज आते हैं फ्रैक्चर के साथ। इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, ठीक है। गॉड, एंड व्हाट आर द अच्छा, एज ग्रुप्स दैट यू जो से? एज ग्रुप आता है तो ये अमूमन 65 प्लस, ठीक है, मोस्ट कॉमन है। और ये फ्रैक्चर वो है जिसके अंदर देयर इज नो अदर ट्रीटमेंट देन टू ऑपरेट। ओके। ठीक और है। जो कॉमन कॉज आपको नजर आता है, लापरवाही है लापरवाही है, हमेशा से कभी ख्याल ही नहीं किया। माशाल्लाह बच्चे पे बच्चे होते रहे, खातून के 5 बच्चे 6 बच्चे, उनके बाद उनकी उसके बाद आपकी अपनी कैल्शियम क्या? अपनी ख़त्म होती चली गई, कभी अपना ख्याल किया नहीं, औलाद के साथ लगे रहे और सारी उम्र उनका बचा हुआ खाते ये रहे। एक औरत की, ठीक है, मैं क्या ये एक कहूँ, औरत की कमाल कहानी है, ठीक कमाल है, औरत की कहानी है ठीक ये। सही है। तो ये एक बहुत बहुत पुरानी कहानी है, समझ लें कि चलती चली जा रही है। इसके अंदर हुआ क्या कि उसके बाद जो है ना उन्होंने सारी उम्र जो है ये समझ लीजिए कि लेफ्ट ओवर खाकर ज़िंदगी गुजार ली, जो कि अमूमन कॉमन है अब, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है ना उन्होंने कभी ये ख्याल ही नहीं किया कि जी मुझे दूध भी पीना था, मुझे अपनी कैल्शियम का भी ख्याल करना था, अपनी जवानी के अंदर कैल्शियम इंटेक लेनी थी। अब जब मेरे हार्मोन्स बंद हुए हैं तो उसके बाद मैंने क्या करना था, ये कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। अचानक से हाँ, जब तक कि इतने सारे पहाड़ हाँ टूट रहे हैं ना। एक बहुत बड़ी घंटी जब तक ना बज गई। अच्छा, अब इसके साथ साथ क्या हुआ, उनको मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं इस एज में, जो कि अमूमन होती हैं, जो कि दूसरे भी तो इश्यूज होते हैं ना जिंदगी में। शुगर हो गई है, अपने आप उन्होंने दवाएं खानी शुरू कर दी हैं, उसकी ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, दूसरी दवाएं खानी है, जो कि जाहिर है अपने एक्शन दिखा रही हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स के साथ ये मरीज़ हमारे पास पहुंचता है। अब इसमें सबसे पहले तो मसला आता है ये कि भैया मेडिकली हम उसको ये देखें कि वो इतना फिट है कि वो सर्जरी स्टैंड करे। अच्छा, मतलब ये सबसे पहला सवाल तो ये है That's कि आपका सर्जरी हो सकता है या सर्जरी नहीं? हो सकती है या नहीं। अच्छा, सर्जरी होना लाजमी है उस सूरत के, जाहिर है बिल्कुल उसके अंदर, क्योंकि देखें हिप फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर है जहाँ पर ना हम प्लास्टर लगा सकते हैं, ना हम उसको किसी और तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ओके ठीक है। उसको करना तो है ऑपरेट। ओके। अब उसके अंदर होता क्या है कि हम उसको जितना भी ऑप्टिमल कंडीशन में ले आए मरीज़ को, वो करने के बाद हम उसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, एंड इट इज़ ऑब्वियसली एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी है। कितना तमाम चीज़। एक्सपेंसिव पूछ सकती हूँ मैं? ये डिपेंड करता है हर जगह के ऊपर। अच्छा, रियली एक्सपेंसिव मतलब? नहीं, इतना रियली एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब ऑब्वियसली, लेकिन ये कि तकरीबन समझ लीजिए कि मिनिमम भी किसी के 50-60 हज़ार रुपए खर्च हो जाएंगे उसमें, ओहो, मतलब कम से कम। और ये आज के दौर कितनी लंबी सर्जरी है? सर्जरी बजाते खुद तो इतनी लंबी नहीं होती, ये जल्दी हो जाती है, लेकिन असल में इसकी जो बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर बात चीज़ें ये होती हैं कि हम उसको लगाते हैं, प्लेट स्क्रू लगाते हैं। इसमें 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, या तो हम प्लेट स्क्रू लगाएंगे या हम पूरा गोला जो टूट गया है उसको बदल देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर गोला टूटा हुआ बदल रहे हैं उस सूरत में तो अगले दिन हम मरीज को खड़ा कर चला सकते हैं, लेकिन अगर हम प्लेट स्क्रू लगाते हैं तो मरीज को तो हम चलाते हैं, लेकिन उस पर हम उसको वजन डालने की इजाज़त नहीं देते जब तक कि हड्डी जुड़ ना जाए। और ये कितना टाइम लग सकता है? ये तकरीबन 3 महीने ले सकता है। मरीज चलेगा, लेकिन वॉकर के साथ या उसके साथ डिपेंड, हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है कि उसकी प्री इंजरी कंडीशन क्या थी। भाई बाज तो ऐसे पेशेंट भी होते हैं ना जो कि पहले ही चलते ही नहीं थे। अब आप वो ऑपरेशन की बात की कि प्री इंजरी वो चलता फिरता नहीं था बंदा, और वो ऑपरेशन के बाद चाहता है कि मैं मैराथन रन। नहीं, वो नहीं चाहता, उसकी फैमिली वाले चाह रहे होते हैं बहुत से, वो आकर कह रहे होते हैं कि जी अम्मा चलने लगेंगी। अच्छा, उनका ख्याल ये होता है कि अब इतना पैसा अम्मा पे लग रहा है तो इसके बाद अम्मा ने चलना चाहिए। मैं बिल्कुल ये बात समझ सकती हूँ। हाँ, तो अब हम उसको यही बात कहते हैं कि भाई अगर ये पहले नहीं चलती थी तो अब भी नहीं चलेंगी, लेकिन जो इनको दर्द है और तकलीफ है
یہ تمام چیز ختم کرنے کے لیے ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا. اوکے ڈاکٹر صاحب اینڈ مہک, ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آسک یور ڈاکٹر, جس میں آپ کے بھیجے ہوئے ای میلس کو تھوڑا سا شارٹ فارم کر کے میں ایکسپرٹ پینلسٹ سے پوچھتی ہوں تاکہ وہ آپ کو بہتر سے بہتر جواب دے سکے. آور فرسٹ ای میل ڈاکٹر صاحب از فرام لاہور, کہتا ہے ہیلو, آئی ایم 65 year old female, diagnosed with osteoporosis, have not suffered a fracture yet. What guidelines can I follow to prevent a fracture? شکریہ, آپ نے کم از کم تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل دیا. I'm so glad because some of the viewers do not send as much detail as we would like. 65-year-old female, diagnosed with osteoporosis, no fracture yet. ٹھیک ہے, بٹ how to now prevent? بہت لکی ہیں, فریکچر نہیں ہوا, ڈائگنوزڈ آسٹیوپوروسس ہیں, تو اس کے اندر یہ کہ اگر دیکھیں بیسک چیز کیلشیم انٹیک شروع کریں. ٹھیک ہے, ایک اچھی کیلشیم انٹیک. اب اس ایج کے اندر ان کو 2 گلاس دودھ پینے سے نہیں ملے گی. نہیں نا, it's not enough. ہاں, اٹس ناٹ انف نا. اب ان کو جو ہوگا نا ایک پراپر ایک لینا ہوگا کیلشیم انٹیک. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اب میڈیسنس ہماری اویلیبل ہیں جن کو جو ہے نا اب ہم یوز کرتے ہیں, جو کہ پریونٹ کرتی ہیں آسٹیوپوروسس کو لانگ ٹرم یوز کے اندر. اچھا, یہ انہوں نے انفارچونیٹلی بتایا نہیں کہ شی آن اینی میڈیکیشن اور ناٹ, بٹ آئی سپوز کہ اگر یہ کہتی ہیں کہ ڈائگنوزڈ ہیں تو ان کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ ان کو اسٹارٹ کی ہوں گی اور ان کو وہ لینی چاہیے. پلس یہ کہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز شروع کریں. ٹھیک ہے, واک کرنا, ایک یہ نہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے ایک 65 ایئر اولڈ کے لیے, جتنا اپنا ممکن ہے اتنی ایکٹیویٹیز کریں. خالی یہی نہیں کہ گھر پہ آپ بیٹھ گئے یا ہو گیا, آپ نکلیں, نکل کر جائیں, اپنی پراپر واک کریں, تھوڑا بہت چلیں جتنا بھی چل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی یہ نہ کرنا شروع کر دیں. یہ بہت کامن ہے کہ آپ ان کو کہیے کہ ایکسرسائز شروع کریں, اگلے دن پتہ چلتا ہے وہ جاگنگ شروع کر دیں, اور پھر وہ گھٹنا پکڑ کر یا کچھ اور پکڑ کر آتے ہیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ ہی نے تو کہا تھا. ہاں, کہ بھائی آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ ایک دم سے گاڑی کو مین روڈ پہ لائے اور بھگانا شروع کر دیں. پھر آپ چلیں, اطمینان سے چلیں. میں تو بڑا اسپیسیفکلی ان کو بول دیتا ہوں, اور پراپر جاگرز پہن کر کریں. امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ عام جوتا یا کچھ پہن کر کریں. لوگ کہتے ہیں جاگر فیشن کے لیے نہیں ہے, جاگر ڈیزائن ہے, کیونکہ ان کے اندر ایئر سول جو ہوتا ہے وہ جسم پہ لگنے والے تمام شاکس کو برداشت کرتا ہے. یہ کہیے وہ شاک ایبزاربر کا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ پراپر شوز پہن کر اپنی ایکٹیویٹی. جو مرد حضرات ہیں نا وہ اس بات کو میرے خیال سے بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کے ذہن میں ایک مشین چل رہی, پسٹن چل رہا ہے اور شاک ایبزاربرز اور سسپینشن, تو اٹس دا سیم تھنگ. دا ہیومن باڈی از آلسو اے مشین. اوکے, بریک پہ جانے سے پہلے, مجھے پتا ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے, بٹ بریک پہ جانے سے پہلے سیکنڈ کویشچن. ہیلو, آئی ایم اے 45 year old female. بڑا اسٹریٹ اپ سا سوال ہے, وائی از آسٹیوپوروسس اے سائلنٹ کلر؟ ویل اٹ از اے سائلنٹ کلر. وائی کا کیسے جواب دوں میں آپ کو؟ اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناٹ ایٹ دا ایج آف 45, آپ کو شاید ابھی پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا, کچھ نہیں ہو رہا ہوگا, لیکن جیسے ٹائم گزرے گا یہ تمام چیزیں, جیسے بھی ہم ذکر کر رہے تھے فریکچر کا, یہ فریکچر کے اندر ہپ فریکچر جو ہوتے ہیں, اس کے اندر سے اگر آپ ورلڈ ڈیٹا اٹھا کر کریں, 1/3 آف دا پیشنٹ ڈائز ود ان 1 year. ڈونٹ نو وائی. ڈونٹ نو وائی. ڈونٹ نو وائی. اور یہ آپ ان لوگوں کی بات کریں جن کا ہپ فریکچر ہو گیا اور سرجری ہوئی ہے. سرجری ہوئی ہے. دس از اے ورلڈ ڈیٹا اویلیبل کہ یہ ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں کا نہیں ہے, یہ امریکہ وغیرہ ان جگہوں پہ جہاں پر ڈیٹا ریکارڈنگ ہوتی ہے. ہم اس پہ ضرور کنٹینیو کریں گے. واو, 1/3 after surgery for no reason. For no reason. Don't know why. پہلی دفعہ میں نے ایک ڈاکٹر کو کہتے ہوئے سنا don't know why, which is scary, which is very scary. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ. ہم لوگ کہیں نہیں جا رہے, I promise, but you need to promise that you won't move away from your television screens. We'll be right back on Club 40.